हेलो स्टूडेंट्स, के ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार महतो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टूल के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है हैंड हेक्सा। और हैंड हेक्सा में दो मुख्य भाग होते हैं, एक उसका फ्रेम और दूसरा उसका ब्लेड। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसमें हम लोगों ने जानकारी भी लिया था कि हेक्सा फ्रेम कितने टाइप के होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग हेक्सा ब्लेड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में हेक्सा ब्लेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और सबसे पहले जानते हैं हेक्सा ब्लेड के बारे में। जब हेक्सा से कटिंग की जाती है मेटल को, तो मेटल को काटने का काम हेक्सा ब्लेड ही करता है। और हेक्सा ब्लेड को बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील से, हाई स्पीड स्टील से या फिर आवश्यकता के अनुसार टंगस्टन से भी बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड दिखने में स्टील के एक पतले ब्लेड यानी कि पत्ती की तरह दिखाई पड़ता है जिसके एक तरफ या दोनों तरफ दांत बने हुए रहते हैं। और हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो इसके पिन होल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये इनके पिन होल हैं और इसी पिन होल के सहारे हम लोग ब्लेड को फ्रेम में फंसाते हैं और उसको कसते हैं। तो हेक्सा ब्लेड में जो लंबाई होती है वो इसके पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहते हैं। और हेक्सा ब्लेड में ये इसकी चौड़ाई होती है, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच की जो दूरी होती है वो चौड़ाई होती है। और इसकी चौड़ाई होती है 13 mm से लेकर 16 mm तक। और इसकी हेक्सा ब्लेड की जो मोटाई होती है वो 0.63 mm से लेकर के 0.80 mm तक होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 250 mm से लेकर के 300 mm तक की होती है। तो हेक्सा ब्लेड की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि हेक्सा ब्लेड कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला हेक्सा ब्लेड है ऑल हार्ड ब्लेड। यूज के अनुसार ये जो ब्लेड होता है, इस ब्लेड में इसकी पूरी बॉडी को इसके दांतों सहित हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। सिर्फ इसके पिन होल के जो आसपास के एरिया होता है उस एरिया को सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि जब हम लोग ब्लेड को फ्रेम में फंसाते हैं और विंग नट के थ्रू उसको जब कसते हैं तो उस टाइम पे ब्लेड में जो खिंचाव और टेंशन होता है, उस खिंचाव और टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए इस एरिया को सॉफ्ट रखा जाता है। और ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड का यूज ज़्यादातर किया जाता है स्ट्रेट कटिंग, यानी कि जहाँ पे हम लोग को एक सीधी रेखा में कटिंग करनी हो वहाँ पे यूज किया जाता है। एक और ब्लेड है जिसका नाम है फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है कि इसमें सिर्फ इसके दांतों को हार्ड किया जाता है, बाकी पूरी बॉडी को नॉर्मल छोड़ दिया जाता है, यानी कि सॉफ्ट रखा जाता है। इसी कारण से इस ब्लेड का यूज किया जाता है इंक्लाइन कटिंग, यानी कि जहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी कटिंग करनी हो वहाँ पे फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज किया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड की जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हेक्सा ब्लेड के पिच के बारे में। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में दो विकेट के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं, उसी तरह से हेक्सा ब्लेड में भी एक दांत से दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहा जाता है। और पिच के अनुसार भी अलग अलग तरह के हेक्सा ब्लेड आते हैं, जैसे कि कोर्स पिच। इस तरह के ब्लेड में जो पिच होता है, यानी कि दो दांतों के बीच की दूरी होती है, वो 1.5 से लेकर के 2.0 mm तक होती है। और इस तरह के ब्लेड में 1 इंच में 14 से लेकर 18 दांत होते हैं, यानी कि मोटे मोटे दांत। और इस तरह के ब्लेड का यूज ज़्यादातर सॉफ्ट मेटल जैसे कि तांबा, पीतल, शीशा, इस तरह के मेटल को कटिंग करने के लिए किया जाता है। चलिए और जानते हैं मीडियम पिच के बारे में। मीडियम पिच में जो दांतों के बीच की दूरी यानी कि पिच होती है वो 1.0 से लेकर के 1.5 mm तक होती है। और इसमें 1 इंच में 18 से लेकर 24 दांत बने हुए रहते हैं, इसलिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, इस तरह के मेटल को कटिंग करने के लिए किया जाता है। तीसरा है फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच में क्या होता है कि इसका जो पिच होता है वो 0.8 से लेकर के 1.00 mm तक होती है। और इसमें 1 इंच में 24 से लेकर के 32 दांत बने हुए रहते हैं, इसलिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है हार्ड मटेरियल जैसे कि कार्बन स्टील, एलॉय स्टील या फिर सीट मेटल को जब कटिंग करते हैं वहाँ पे फाइन पिच ब्लेड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सेटिंग ऑफ टीथ के बारे में। हेक्सा ब्लेड में दांतों को बाएं और दाएं मोड़ने का
जो डिजाइन दिया हुआ रहता है वही कहलाता है उसका सेटिंग ऑफ टीथ। और हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग का बहुत महत्व होता है, क्योंकि दांतों की सेटिंग से ही जब हम लोग मेटल को कटिंग करते हैं तो जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप ब्लेड के थिकनेस से ज़्यादा बनता है। इस कारण से ब्लेड उस ग्रुप में फंसता भी नहीं है और सुगमतापूर्वक भी चलता है और कटिंग का कार्य भी बहुत अच्छी तरह होता है। और सेटिंग ऑफ टीथ जानते हैं कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला है सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग। इस तरह के सेटिंग में क्या होता है कि हेक्सा ब्लेड में एक दांत बाएं फिर एक दांत दाएं, इस तरह से अल्टरनेटिंग सेटिंग किया हुआ रहता है पूरे ब्लेड में। और इस तरह की सेटिंग ज़्यादातर कोर्स ग्रेड वाले जो हेक्सा ब्लेड होते हैं उसमें किया हुआ रहता है। दूसरा है डबल स्टैगर्ड सेटिंग। इस तरह के सेटिंग में ब्लेड में दो दांत को बाएं मोड़ा जाता है फिर दो दांत को दाएं मोड़ा जाता है। इस तरह से पूरे ब्लेड में किया हुआ रहता है। और इस तरह की सेटिंग मीडियम ग्रेड वाले ब्लेड में किया हुआ रहता है। उसके बाद है जिग जैग सेटिंग। इसको हम लोग वेब सेटिंग भी बोलते हैं। इस सेटिंग में ब्लेड में 3 या उससे ज़्यादा दांत को बाएं और 3 या उससे ज़्यादा दांत को दाएं, ऐसे करके पूरे ब्लेड में एक लहरदार डिजाइन की तरह बनाया हुआ रहता है। और इस तरह की डिजाइनिंग की हुई रहती है फाइन ग्रेड वाली जो ब्लेड होती है उसमें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हेक्सा ब्लेड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और कोई चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।